कहानी की शुरुआत रायन नाम के एक साधारण मछुआरे से होती है जो हर दिन की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने निकलता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता है, मौसम साफ रहता है और समुद्र भी शांत दिखाई देता है। लेकिन अचानक कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल जाता है। चारों तरफ इतनी घनी धुंध फैल जाती है कि रायन को कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। दिशा का अंदाजा खो बैठने के बाद वह समुद्र के बीच पूरी तरह भटक जाता है। इसी दौरान उसकी नजर दूर पानी में तैर रहे एक पुराने और रहस्यमयी जहाज पर पड़ती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वहाँ कोई मौजूद हो जो उसकी मदद कर सके। वह अपनी नाव उस जहाज से बांधता है और सावधानी से उसके अंदर प्रवेश करता है। लेकिन जैसे ही वह जहाज के भीतर पहुँचता है, वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। पूरा जहाज सुनसान पड़ा होता है। चारों तरफ ऐसा खामोश माहौल होता है कि उसकी अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगती है। सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज बिल्कुल वीरान होने के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे लंबे समय से छोड़ दिया गया हो। मेज पर खाना रखा था, रसोई साफ सुथरी थी, कपड़े अपनी जगह करीने से रखे थे और हर चीज ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कुछ ही देर पहले यहाँ लोग मौजूद थे। लेकिन अब वहाँ एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। रायन जहाज का इंजन चालू करने की कोशिश करता है ताकि शायद वह इसे किनारे तक ले जा सके, लेकिन इंजन बिल्कुल भी काम नहीं करता। इससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। वह डेक पर जाकर दूरबीन से चारों तरफ नजर दौड़ाता है। उम्मीद करता है कि कहीं कोई दूसरी नाव या मदद का कोई संकेत दिखाई दे जाए, मगर घनी धुंध के कारण दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। आखिरकार वह कंट्रोल रूम में पहुंचता है और रेडियो सेट चालू करके मदद के लिए संदेश प्रसारित करता है। वह बार बार अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करता है और उम्मीद करता है कि कोई उसकी आवाज सुनकर जवाब देगा, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी रेडियो पूरी तरह खामोश रहता है। निराश होकर वह वापस अपनी छोटी नाव की तरफ लौटने के लिए डेक पर आता है, लेकिन नीचे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी नाव वहाँ से गायब हो चुकी होती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने उसे अच्छी तरह बांधा था, इसलिए उसका अपने आप बह जाना लगभग नामुमकिन था। तभी उसे एहसास होता है कि कुछ देर पहले तक जहाज को घेरे रहने वाली घनी धुंध भी पूरी तरह गायब हो चुकी है। आसमान बिल्कुल साफ है और अब दोपहर हो चुकी है। रायन समझ ही नहीं पाता कि इतनी कम देर में आखिर यह सब कैसे बदल गया। अब उसके पास उसी रहस्यमयी जहाज पर रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। वह नक्शे और जहाज के रिकॉर्ड देखने लगता है ताकि पता चल सके कि वह आखिर समुद्र के किस हिस्से में पहुंच गया है। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उसे समझ आता है कि अगर इंजन ठीक नहीं हुआ तो यहाँ से निकलना असंभव है। इसके बाद वह पूरे जहाज में औजार तलाशता है और घंटों की मेहनत के बाद किसी तरह इंजन को दोबारा चालू करने में सफल हो जाता है। ये उसके लिए उम्मीद की पहली किरण होती है। इंजन ठीक होने के बाद वह एक बार फिर रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद अब कोई संपर्क हो जाए, लेकिन इस बार भी रेडियो से कोई जवाब नहीं मिलता। लगातार नाकाम कोशिशों के बाद वह पूरी तरह थक जाता है। तभी उसे अचानक पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है। जहाज पर कोई इंसान नजर नहीं आता, इसलिए वह सोचता है कि डेक के किनारे जाकर वहीं यह काम कर ले। वो आराम से पेशाब कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक तेज हवा की वजह से ढीला पड़ा पाल उसकी तरफ जोर से आता है और वो लगभग समुद्र में गिर ही जाता है। अच्छी बात ये होती है कि वो समय रहते पास लगी रेलिंग को पकड़ लेता है, वरना इतनी तेज रफ्तार से चल रही यॉट से नीचे गिरना उसकी जान भी ले सकता था। अगर वो समुद्र में गिर जाता तो यॉट के प्रोपेलर में फंस सकता था और खुले समुद्र में उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होता। अब रायन समझ जाता है कि अगर उसने हाथ छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो जैसे तैसे अपना बैलेंस बनाता है, अपना एक पैर डेक पर चढ़ाता है और पूरी ताकत लगाकर खुद को वापस ऊपर खींच लेता है। इस तरह वो मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच जाता है। रेलिंग के सहारे बैठकर वो जोर जोर से सांस लेने लगता है और काफी देर बाद जाकर खुद को थोड़ा संभाल पाता है। लेकिन तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब एक सेकंड भी रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत भागकर यॉट के अंदर बने छोटे से टॉयलेट में पहुंच जाता है और किसी तरह अपनी परेशानी खत्म करता है। तभी अचानक उसके पीछे टॉयलेट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन रायन इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि शायद समुद्र की तेज हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, इसलिए वो इसे नजरअंदाज कर देता है। तभी उसकी नजर टॉयलेट की खिड़की पर जाती है जो पूरी तरह बंद होती है। अब उसे थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि शायद ये हवा की वजह से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो ज्यादा नहीं सोचता और खिड़की खोल देता है ताकि थोड़ी ताजी हवा अंदर आ सके। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है, दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलता। उसे लगता है कि शायद कहीं अटक गया है। वो नीचे झुककर लॉक को ध्यान से देखने लगता है, बार बार हैंडल घुमाता है, पूरी ताकत लगाता है, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। इसके बाद वो दरवाजे की दरार से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा इतनी मजबूती से बंद होता है कि उसे कहीं से भी कोई मौका नहीं मिलता। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी जेब में एक सिक्का रखा है। वो तुरंत सिक्का निकालकर उसे लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो टॉयलेट की छोटी अलमारी खोलता है ताकि देख सके कि अंदर कोई काम की चीज मिल जाए।
तभी उसकी नजर अलमारी के अंदर बने खून से सने एक हाथ के निशान पर पड़ती है। हालांकि वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहीं रखी एक कैंची उठाकर लॉक के स्क्रू खोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि कैंची का साइज बिल्कुल सही होने के बावजूद लॉक पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो जितनी बार घुमाता है, जितनी बार जोर लगाता है, लॉक ऐसा लगता है जैसे हमेशा के लिए जाम हो चुका हो। तभी अचानक बाहर से किसी बड़े जहाज के इंजन की जोरदार आवाज सुनाई देती है। रायन तुरंत खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने से काला धुआं छोड़ता हुआ एक बहुत बड़ा जहाज सीधा उसकी तरफ चला आ रहा होता है। सबसे डराने वाली बात यह होती है कि सामने वाला जहाज स्पीड कम नहीं कर रहा और उसकी अपनी यॉट भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है। अब रायन को समझ आ जाता है कि अगर किसी तरह यॉट को नहीं रोका गया तो दोनों जहाजों की जबरदस्त टक्कर हो सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। ये सोचते ही वो बुरी तरह घबरा जाता है और किसी भी कीमत पर उस टॉयलेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। घबराहट में रायन तुरंत फिर से अलमारी खोलता है और उसमें रखा एक लोहे का फ्लास्क उठा लेता है। बिना कुछ सोचे समझे वो पूरी ताकत से उसे दरवाजे के हैंडल पर मारना शुरू कर देता है। लेकिन सामने वाला जहाज हर सेकंड उसकी यॉट के और करीब आता जा रहा होता है। रायन बार बार फ्लास्क से लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हल्का होने की वजह से उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आखिर में वो गुस्से और डर में दरवाजे पर लातें मारना शुरू कर देता है। 1 2 3 वो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन दरवाजा फिर भी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। अब पहली बार उसे सच में महसूस होने लगता है कि उसकी जान खतरे में है। वो तुरंत खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालता है और अपनी शर्ट उतारकर उसे जोर जोर से लहराने लगता है ताकि सामने वाले जहाज पर मौजूद लोग उसे देख सकें। लेकिन सामने वाले जहाज पर किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता और वो अपनी उसी रफ्तार में आगे बढ़ता रहता है। जब रायन को लगता है कि अब टक्कर होने ही वाली है तो वो अपना सिर भी खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि किसी की नजर उस पर पड़ जाए। लेकिन खिड़की इतनी छोटी होती है कि उसका चेहरा उसमें बुरी तरह फंस जाता है। दर्द से उसकी चीख निकल जाती है और मजबूर होकर उसे वापस अंदर आना पड़ता है। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर वो जल्दी बाहर नहीं निकला तो या तो जहाज की टक्कर में मारा जाएगा या फिर इसी छोटे से टॉयलेट में फंस कर रह जाएगा। डर और घबराहट उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी होने लगती है, लेकिन वो खुद को किसी तरह शांत करता है और एक नया तरीका सोचता है। वो दोबारा अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालता है। तभी उसके हाथ एक रस्सी लगती है। वो रस्सी को खींचकर उसकी मजबूती चेक करता है, फिर उसमें एक मजबूत गांठ बांधता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। उसका प्लान होता है कि रस्सी यॉट के प्रोपेलर में फंस जाए, जिससे प्रोपेलर रुक जाए और यॉट की स्पीड भी कम हो जाए। कुछ ही देर में उसकी चाल काम कर जाती है और रस्सी सच में प्रोपेलर में उलझ जाती है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ उल्टा हो जाता है। रस्सी इतनी तेजी से वापस खींचती है कि रायन उसे छोड़ भी नहीं पाता और वो सीधे उसके गले में कस जाती है। अचानक उसका दम घुटने लगता है, उसके पैर हवा में लटक जाते हैं और पूरे शरीर में दर्द दौड़ने लगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो लगभग बेहोश होने वाला होता है। लेकिन वो हार नहीं मानता। जैसे तैसे खुद को होश में रखते हुए वो हाथों से इधर उधर टटोलने लगता है। तभी उसके हाथ एक लोहे का हुक लग जाता है। वो तुरंत उस हुक की मदद से रस्सी को अपने गले से दूर करने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उस वक्त उसे सिर्फ अपनी जान बचानी होती है। काफी देर तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार वो खुद को रस्सी से छुड़ा लेता है और जमीन पर गिर पड़ता है। वो जोर जोर से सांस लेने लगता है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई होती। हालांकि उसकी यॉट रुक चुकी होती है, फिर भी सामने वाले बड़े जहाज से उसकी हल्की सी टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी तेज होती है कि रायन वहीं बेहोश हो जाता है। जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि यॉट का प्रोपेलर तो रुक चुका है, लेकिन यॉट का लंगर नहीं डाला गया है और वो किसी भी चीज से बंधी भी नहीं है। तेज हवा उसे लगातार बहाकर किसी अनजान समुद्री इलाके की तरफ ले जा रही होती है। तभी उसे एक और अजीब चीज दिखाई देती है। यॉट के अंदर धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है। फर्श की दरारों से लगातार पानी अंदर आ रहा होता है और हालात हर मिनट और खराब होते जा रहे होते हैं। लेकिन तभी रायन को कुछ अजीब महसूस होता है। वो नीचे जमा पानी को हाथ में लेकर छकता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वो समुद्र का खारा पानी नहीं बल्कि मीठा पानी होता है। ये देखकर उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या इस यॉट पर उसके अलावा भी कोई मौजूद है? ये सोचते ही रायन दरवाजे की तरफ देखकर जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। असल में ये यॉट उसकी अपनी नहीं थी। तभी उसे बाहर किसी के चलने जैसी हल्की सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई जानबूझकर उसके साथ ये सब कर रहा है। वो बार बार बाहर खड़े इंसान से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। तभी उसके सामने एक और अजीब घटना होती है। फर्श पर भरा हुआ पानी अचानक अपने आप गायब होने लगता है। कुछ ही सेकंड में वहाँ मौजूद सारा पानी जैसे हवा में उड़ जाता है। ये देखकर रायन पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सच में हो रहा है या फिर डर की वजह से उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही पानी फिर से टॉयलेट के अंदर भरने लगता है। इस बार वो दोबारा थोड़ा सा पानी छकता है, लेकिन अब उसका स्वाद पूरी तरह खारा होता है। वो तुरंत उसे थूक देता है और समझ जाता है कि अगर वो जल्दी बाहर नहीं निकला तो इसी टॉयलेट में डूब कर मर जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वो एक मग उठाता है और उसमें पानी भर भर कर खिड़की के बाहर फेंकने लगता है, ताकि किसी तरह पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़े और उसे थोड़ा और समय मिल सके।
लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यॉट अचानक अपने आप मुड़ जाती है, जैसे उसे कोई चला रहा हो। बिना किसी इंसान के वो सीधा दूर दिखाई दे रहे एक भयंकर तूफान की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं। बारिश शुरू हो जाती है और पूरी यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें लगातार जहाज के अंदर घुसने लगती हैं और टॉयलेट के अंदर पानी का लेवल भी तेजी से ऊपर आने लगता है। रायन समझ जाता है कि अगर पाल को नीचे नहीं किया गया तो तेज हवा पूरी यॉट को पलट देगी। वो तुरंत अलमारी में ढूंढता है और उसे एक रेजर ब्लेड मिल जाती है। वो सोचता है कि अगर पाल की रस्सी काट दी जाए तो हवा का दबाव कम हो जाएगा और यॉट के पलटने का खतरा भी कम हो जाएगा। लेकिन तूफान इतना जोरदार होता है कि पूरी यॉट बुरी तरह हिल रही होती है। ऐसे में रस्सी काटना बिल्कुल आसान नहीं होता। इसी कोशिश के दौरान ब्लेड उसके हाथ पर लग जाती है और उसका हाथ बुरी तरह कट जाता है। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ जाता है, लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं होता। वो दर्द की परवाह किए बिना दोबारा रस्सी काटने लगता है। तेज बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही होती है और उसे ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ एक रस्सी काटने में ही उसकी पूरी ताकत निकल जाती है। आखिरकार तेज हवा की मदद से रस्सी टूट जाती है और धीरे धीरे यॉट पहले से थोड़ी स्थिर होने लगती है। लेकिन जब कुछ देर बाद रायन की आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। टॉयलेट के अंदर पानी उसकी छाती तक पहुंच चुका होता है। वो पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारता है, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिलता। फिर वो पानी के अंदर डुबकी लगाकर नीचे से लॉक खोलने की कोशिश करता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, बल्कि उसकी बची हुई ताकत भी खत्म होने लगती है। अब उसे समझ आ जाता है कि ऊपर से कोशिश करे या नीचे से, ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलने वाला। तभी उसकी नजर लॉक पर पड़ती है और उसे लगता है कि शायद टक्कर की वजह से वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। वो एक बार फिर पानी के अंदर जाता है और इस बार हैंडल घुमाने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह होती है कि इस बार हैंडल सच में घूम जाता है। रायन बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारता है और आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। इतने लंबे समय बाद टॉयलेट से बाहर निकलकर वो पहली बार खुलकर सांस ले पाता है, लेकिन वो एक सेकंड भी वहां नहीं रुकता। उसे डर होता है कि कहीं फिर से कोई दरवाजा अपने आप बंद होकर उसे कैद न कर दे, इसलिए वो तुरंत जहाज के बाहर की तरफ भाग जाता है। टॉयलेट से बाहर निकलने के बाद रायन चैन की सांस तो लेता है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। यॉट के अंदर पहले ही काफी समुद्री पानी भर चुका था और उसे लग रहा था कि ये किसी भी वक्त डूब सकती है। अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत कुछ लाइफ जैकेट के एयर बैग निकालता है। फिर टॉयलेट का दरवाजा भी निकाल लाता है और उन एयर बैग्स को उस पर अच्छी तरह बांधकर एक छोटा सा बेड़ा बना लेता है। इसके बाद वो जहाज से खाने पीने का सामान और बाकी जरूरी चीजें भी इकट्ठा कर लेता है। फिर उस बेड़े को रस्सी से यॉट के साथ बांध देता है, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ लकड़ी के एक टुकड़े के सहारे खुले समुद्र से बचकर निकलना नामुमकिन है। वो चाहता था कि जब तक यॉट पानी में तैर रही है तब तक उसके साथ रहकर हालात पर नजर रखे। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन यॉट डूबती नहीं। ये देखकर उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है और वो दोबारा यॉट पर चढ़ जाता है। उसे यकीन था कि अगर यॉट बची रही तो शायद वो भी इस समुद्र से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर एक छोटा सा मोटर निकालता है। फिर बैटरी और प्लायर की मदद से एक देसी पानी निकालने वाला पंप बना लेता है और उससे यॉट के अंदर भरा सारा पानी बाहर निकाल देता है। जब सारा पानी निकल जाता है तो वो पाल समेट देता है और अपने हाथ से तैयार किए गए गोंद जैसी चीज से जहाज में हुए छेद भी बंद कर देता है। इसके बाद वो वायरलेस रेडियो उठाकर बार बार मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी उसे किसी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है। वो इंजन ठीक करने की कोशिश शुरू कर देता है ताकि किसी तरह यॉट चलाकर घर वापस जा सके। काफी मेहनत करने के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। आखिर में उसे मानना पड़ता है कि अब सिर्फ हवा के सहारे ही आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे ही वो पाल खोलने वाला होता है तभी उसकी नजर दूर समुद्र में आती हुई एक बड़ी जहाज पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी जान बच सकती है। वो बिना देर किए समुद्र में कूद जाता है और तैरकर अपने बनाए हुए बेड़े तक पहुंच जाता है ताकि वहां से उस जहाज को मदद का इशारा कर सके। सबसे पहले वो सिग्नल फ्लेयर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर तक पानी में भीगे रहने की वजह से फ्लेयर पूरी तरह खराब हो चुका होता है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो पूरी ताकत लगाकर बेड़े को उस जहाज की तरफ चलाने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस यॉट को उसने बिना इंजन के छोड़ा था वो अचानक अपने आप चलने लगती है। धीरे धीरे वो अपनी दिशा बदलती है और सीधे रायन की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर रायन पूरी तरह डर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि बिना किसी के यॉट अपने आप कैसे चल सकती है। जैसे जैसे यॉट उसके करीब आती है उसका डर और बढ़ता जाता है। आखिरी पल में वो तुरंत पानी में छलांग लगा देता है और किसी तरह टक्कर से बच जाता है। पानी से सिर बाहर निकालकर वो उस रहस्यमय यॉट को देखता रहता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस यॉट में कुछ न कुछ अजीब जरूर है। ये कई बार उसकी जान लेने की कोशिश कर चुकी थी, इसलिए वो फैसला कर लेता है कि अब दोबारा कभी इस पर कदम नहीं रखेगा। लेकिन कई घंटों तक बर्फ जैसे ठंडे समुद्री पानी में रहने की वजह से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर वो ऐसे ही पानी में रहा तो ठंड या समुद्र के किसी खतरनाक जीव की वजह से उसकी मौत हो जाएगी।
आखिरकार मजबूरी में वो एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डालकर उसी यॉट पर वापस चढ़ जाता है। इस बार वो बहुत संभल कर जहाज के अंदर जाता है और धीरे धीरे हर कमरे को देखने लगता है। तभी उसे एक बेडरूम मिलता है। अंदर एक साफ और आरामदायक बिस्तर रखा होता है। काफी देर तक डर से लड़ने के बाद आखिर वो कंबल ओढ़ लेता है। लंबे समय बाद उसे पहली बार गर्माहट महसूस होती है और थकान की वजह से कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। जब रायन की आंख खुलती है तब अगला दिन हो चुका होता है। उठकर देखता है कि यॉट एक बार फिर अपने आप चल रही है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये उसे कहां लेकर जा रही है। वो तुरंत कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पहले की तरह इस बार भी दरवाजा नहीं खुलता। हालांकि अब वो पहले जितना नहीं घबराता, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वो इतनी अजीब और डरावनी चीजें देख चुका होता है कि अब धीरे धीरे इन सब का आदी हो चुका है। खुद को शांत करने के बाद वो कमरे में बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर कमरे के अंदर बने छोटे से वॉशरूम पर पड़ती है। वो वहां जाकर खिड़की खोलने की कोशिश करता है और इस बार खिड़की खुल जाती है। खिड़की के पीछे एक संकरा रास्ता होता है जहां से रेंगकर ऊपर डेक तक पहुंचा जा सकता था। ये देखकर रायन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि आखिरकार उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। वो तुरंत उस रास्ते में घुस जाता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि अब वो बाहर निकल जाएगा, तभी उसके सामने लगी मोटी कांच की खिड़की उसका रास्ता रोक देती है। वो उसे बार बार खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खुलती। तभी उसके पीछे वाला छोटा दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है और एक बार फिर वो उसी तंग रास्ते में फंस जाता है। अब उसके आगे भी रास्ता बंद था और पीछे भी। वो फिर से बुरी तरह घबरा जाता है। इसी दौरान यॉट धीरे धीरे किनारे के पास पहुंच जाती है, लेकिन आखिर ये रहस्यमयी यॉट करना क्या चाहती है ये किसी को समझ नहीं आता। रायन बाहर लोगों को देखकर पूरी ताकत से चिल्लाने लगता है। वो कांच पर लगातार मुक्के मारता है, मदद के लिए आवाज लगाता है और पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जाती है। बाहर किसी को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। धीरे धीरे उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और वो वहीं नीचे गिर जाता है। दम घुटने की वजह से उसकी हालत और भी खराब होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि उसके साथ ये सब हो रहा है। उसने तो सिर्फ समुद्र में तैरती हुई इस यॉट को उठाया था ताकि उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके, लेकिन यही यॉट बार बार उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। अब उसे लगने लगता है कि शायद इस बार वो सच में नहीं बच पाएगा। उसके शरीर में अब लड़ने की ताकत भी नहीं बची होती। पता नहीं कितनी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो हैरान रह जाता है। यॉट पूरी तरह रुक चुकी होती है और जो खिड़की पहले बंद थी वो अब अपने आप खुल चुकी होती है। ये सब देखकर उसके दिमाग में और भी सवाल आने लगते हैं। वो धीरे धीरे उस खिड़की से बाहर निकलता है और बाहर का नजारा देखकर समझ जाता है कि यॉट किनारे पर पहुंच चुकी है। इसके बाद वो डरते डरते कमरे का दरवाजा खोलता है और इस बार दरवाजा आराम से खुल जाता है, लेकिन पिछले अनुभवों की वजह से वो जल्दबाजी नहीं करता। पहले पूरे जहाज को ध्यान से देखता है कि कहीं फिर से कुछ अजीब न हो जाए। जब उसे सब कुछ शांत दिखाई देता है तो वो धीरे धीरे डेक पर पहुंचता है। वहाँ का नजारा देखकर उसकी सांस जैसे वापस लौट आती है। वो रहस्यमयी यॉट उसे उसके अपने गाँव वापस लेकर आ चुकी होती है। ये देखकर वो तुरंत नीचे उतरता है और मदद की तलाश में गाँव की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसके पैर रुक जाते हैं। पूरा गाँव बिल्कुल सुनसान पड़ा होता है। जहाँ वो बचपन से बड़ा हुआ था वहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। चारों तरफ ऐसी खामोशी होती है कि उसका डर फिर से लौट आता है। तभी अचानक पीछे खड़ी यॉट अपने आप स्टार्ट हो जाती है, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। वो धीरे धीरे मुड़ती है और वापस समुद्र की तरफ जाने लगती है। रायन हैरानी से उसके पीछे भागता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो इमारतों के पीछे गायब हो जाती है। रायन जल्दी से दीवार पर चढ़कर दोबारा देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यॉट पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। वो काफी देर तक वहीं खड़ा रह जाता है और पिछले कुछ दिनों में हुई हर घटना उसके दिमाग में घूमने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे शुरुआत में वो समुद्र में गिरते गिरते बचा था, फिर टॉयलेट में फंस गया, डूबने वाला था, तूफान में फंस गया और कई बार मौत उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन हर बार उसने हार नहीं मानी। शायद यही वजह थी कि वो हर बार मौत के मुंह से वापस निकल आया। तभी थोड़ी दूर से लोगों के बात करने और हंसने की आवाजें आने लगती हैं। वो उस तरफ जाता है और वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है। जिस छोटी नाव से वो समुद्र में निकला था वो आराम से किनारे पर खड़ी होती है और उसके आसपास बहुत सारे टूरिस्ट घूम रहे होते हैं, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो उसी गुफा की तरफ देखता है जहाँ से उसकी ये पूरी कहानी शुरू हुई थी और वहीं उसे एक बार फिर वही रहस्यमयी घोस्ट यॉट दिखाई देती है। ये देखकर उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन किसी सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिलता। एक बात जरूर साफ थी, वो जिंदा बच गया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। शायद वो रहस्यमयी यॉट उसकी जिंदगी का एक इम्तिहान थी, जिसने उसे सिखा दिया कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो एक न एक दिन उसे बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिल जाता है। इसी संदेश के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है।